नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। योगी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाने वाले पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। उन पर दर्ज मुकदमा वापस ले लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जनवरी 2004 में यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट के प्रभारी डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद रॉय की हत्या से पहले मुख्तार अंसारी के द्वारा एलएमजी खरीदने का न सिर्फ खुलासा किया था, बल्कि एलएमजी बरामद कर मुख्तार अंसारी पर पोटा भी लगाया था। तत्कालीन सरकार में हंगामा मच गया। शैलेंद्र सिंह पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया गया, जिसके बाद शैलेंद्र सिंह ने यूपी पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में अब यूपी सरकार की पहल के बाद आपको बता दें कि शैलेंद्र सिंह को यह बड़ी राहत दी गई है। पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को बड़ी राहत देते हुए कोर्ट के आदेश के बाद केस वापस लिए गए। 2004 का ये जो मामला है उसमें अब जाकर शैलेंद्र सिंह को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो योगी सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार शैलेंद्र सिंह को कहीं ना कहीं शिकायत थी पूर्व सरकार से, और उन्होंने खुद एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने आभार भी जताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। अवधेश उपाध्याय जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कपिल श्रीवास्तव जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं सपा के। और जितेंद्र हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का प्राइम न्यूज पे स्वागत है। अवधेश उपाध्याय, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। शैलेंद्र सिंह को 2004 के बाद अब राहत मिली है, बड़ा फैसला ये माना जा रहा है। आपकी सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया चाहती हूँ इस पे। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि सत्य जो है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता जी। और ये आज साबित हो गया। 2004 में जब मुख्तार अंसारी को रंगे हाथों पकड़ा गया जी, ठीक है, और जो मुख्तार अंसारी को शरण देने वाले लाल टोपी वाले थे, उन्हें वही शोर मचा रहे थे उस समय। और उसके चक्कर में हमारे शैलेंद्र सिंह को उनको दबाया गया, उनको प्रेशर बनाया गया, उनको आरोप लगाए गए। और उसमें सरकार किसकी थी? लाल टोपी वालों की। और केंद्र में कौन थे? केंद्र में भी उनके ठगबंधन गैंग के लोग थे। लेकिन आज सत्य की जीत हुई है, शैलेंद्र सिंह को न्याय मिला है। और मैं बता दूं आपको कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षित वातावरण स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और यह आज साबित हो चुका है। ये कितना भी कर ले, अब इनका कुछ चलने वाला नहीं है। 2017 से पहले आप आगे उठाके देख लीजिए, इसी तरह के केस यूपी में हुआ करते थे, फिर इस पर दबाव बनाया जाता था। अरे अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब लोकसभा चुनाव के बाद आपने सुनी होगी वीडियो, इनके नेता थे आजम खान, उन्होंने कहा था अरे सरकार आने दो भाई, हम तो इनसे भैंसों को पानी पिलवाएंगे अधिकारियों से। शायद अगर वीडियो होगी वो। तो ये तो पार्टी एक ऐसी है जो अपराधियों को शरण देती आई है, अपराध को बढ़ावा देती आई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव से जान लेते हैं। कपिल जी, बड़ा आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि अपराध को हमेशा आपने बढ़ावा दिया है, और अवधेश जी का कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन उसकी पराजय नहीं हो सकती है। तो सत्य की जीत हुई है आज? नहीं, उसमें इन्होंने इतना हंगामा किया था उस समय 2004 में। मैं बता दूं आपको। ठीक है अवधेश जी, जवाब भी ले लेते हैं कपिल जी से। मैं एक बात सीधी सी बात कहना चाहता हूँ उनका जी, लक्ष्यदार बातों करने से सत्य परिणाम जो है वो परिणति नहीं होती है सत्य की। हम तो एक बात कह रहे हैं, अगर आपको इतना भरोसा था तो सरकार को मुकदमा वापस लेने की क्या जरूरत थी? माननीय न्यायालय पे भरोसा नहीं था शैलेंद्र सिंह को या आपको? अरे न्यायालय ने तो दिया है, बताइए माननीय न्यायालय के ऊपर भरोसा क्यों नहीं था आपको? क्यों नहीं विचारण होने दिया? क्यों नहीं एविडेंसेस आने दिए? क्यों नहीं साक्ष्य का परिशीलन करने दिया? अरे ये बताइए भैया, आपने जो आपने उसी अधिकारी को दबा दिया, उसी अधिकारी का जवाब बताइए। मुकदमा आपको पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसमें जरूर जंगल राज होता है, जंगल राज होता है। जंगल राज एक विशेषता है समाजवादी पार्टी की। अब देखिए ये बात आपने लोग जमीनों पर कब्जा करते हैं। अरे भैया, आपके लोग जमीनों पर कब्जा करते हैं, बनाते हैं। आप उन्हीं के समर्थन में शायद गोली बुलाते हैं। आप देख रहे हैं तो ये एक तरफा कार्रवाई करने वाले लोग हैं, जातिवादी सरकार है, अपने जाति के लोगों को कपिल जी, शैलेंद्र सिंह के जो तमाम मुकदमे हैं उनको जो वापस लिया गया है, जो केसेस थे उनको जो वापस लिया गया, इस पर आपको क्या आपत्ति है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि मुकदमे असली थे, नकली थे, सही थे, झूठ थे, ये मुकदमा वापस लेने से नहीं पता चलता है। माननीय न्यायालय के
इस मुकदमे में जो मुकदमा अपराध संख्या हो, जो चार्जशीट आई होगी, उसके चार्जशीट के पीछे जितने गवाहों के नाम हुए होंगे, उन गवाहों के नाम के साथ जब उनके बयानात आएंगे, उनकी प्रतिपरीक्षा होगी, उस पर बहस होगी और एक निर्णय आएगा, तब साक्ष्य का परिणाम होती है। ये तो जातिवादी सरकार है, अपने जाति पर से मुकदमा उठा रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने पर से मुकदमा उठाए हैं। हाँ। और ये वो जातिवादी सरकार है। अवधेश जी आपके पास भी, लेकिन कपिल जी यहाँ पर जाति के लोगों, ठीक है, आपके तमाम आरोप जो है वो मैं समझ रही हूँ, ठीक है, आपकी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको जातवाद कहाँ पर नजर आ रहा है? यहाँ पर ये जो शैलेंद्र सिंह का मामला है, यहाँ पर जातिवाद कहाँ नजर आ रहा है आपको? नहीं, जातिवाद हमें ना नजर आए, पूरे उत्तर प्रदेश के जितनी जनता को नजर आ रहा है कि किस तरीके से छत्रीवाद ये सरकार कर रही है। अजय कुमार बिष्ट जी योगी आदित्यनाथ के नाम से इन्होंने शपथ नहीं ली है। और मैं बहुत सीधी सी बात आपको कह रहा हूँ, अच्छा, इस प्रदेश में हर जगह क्षत्रिय का बोलबाला है। आप कोई भी एक थाना उठा करके देख लीजिए, केवल इन्हीं की पोस्टिंग है या उपाध्याय जी की पोस्टिंग है, इसके अलावा तो कोई प्रदेश में है ही नहीं जो कि काबिल हो। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर अभी प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई, उसमें मोस्टली 90% सीटें केवल क्षत्रियों से भरी गई है। ये सीधा आरोप है, इसका जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं बात कर रहा हूँ, शैलेंद्र सिंह जी अगर वाकई उनके ऊपर मुकदमे साबित नहीं होते तो क्यों नहीं विचारणा चलने दिए? क्या माननीय न्यायालय के ऊपर भरोसा नहीं? जवाब देने के लिए यहाँ पर अवधेश जी बैठे हैं, उसके बाद जितेंद्र आपके पास भी मांगूंगी कि उन्हें मुकदमे वापस लेने पड़े। जी ठीक है, अवधेश जी दीजिए जवाब। देखिए, सबसे पहली बात इन्होंने कहा जाति वाली बात कही, इन्होंने बात कही कि जाति विशेष का एक कार्यक्रम हो रहा है, जाति विशेष का एक विकास हो रहा है। तो मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी जात से बात करती है ना किसी समुदाय से, वो सबका साथ सबका विकास करती है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आपने देखा होगा ये शायद। और मैं इनकी बता दूं, सरकार की अरे भाई साहब आपके मैं बताया जो एनडीपी वो समाजवादी पार्टी का मंच नहीं है, उन्होंने समाजवादी पार्टी का मंच नहीं है भाई साहब, ये बदलाव थोड़ी है उन पर किस वजह से लगाई और आपको हाईकोर्ट लगाई, उसके बाद भी आपने चार्जशीट लगाई है और फिर जनहित याचिका आपके विरुद्ध दाखिल है। सुनिए, आप थोड़ा शांत रहिए, बीपी हाई मत कीजिए, बीपी हाई हो जाएगा। क्या आपराधिक रिकॉर्ड है? मैं बता रहा हूँ, क्या आपराधिक रिकॉर्ड है उपाध्याय जी बता दीजिए। केवल संख्या देना गुनाह हो गया डॉक्टर का कि आप अटैक आ जाएगा, थोड़ा शांत रहिए, पानी पीजिए ठंडा। अरे मुझे ना पिलाइए जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी में आप बैठे हैं, जवाब आपको समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उस समय अपनी जानकारी में कितना विकास हुआ था। अत्याचार करेंगे समाजवादी पार्टी के समय में समुदाय जाति का विकास हुआ था। और हुआ क्या था, कौन सा विकास हुआ था? जमीनों पर कब्जा किया गया था, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, आपके ही अपराधीकरण किया गया था, अपराधियों को दंड दी गई थी, अपराध को बढ़ावा दिया गया था। आपके ही विधायक आप लोग एक एक करके अपनी बातें सामने रखें ताकि दर्शकों को भी आपकी जो बातें हैं वो समझ में आए। लेकिन कपिल जी, ठीक है कपिल जी, क्या आपने शैलेंद्र सिंह का वो पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने खुद गंभीर आरोप? ठीक है अवधेश जी एक सेकंड, अवधेश जी एक सेकंड, ठीक है कपिल जी, इस पर आप क्या कहेंगे? जो शैलेंद्र सिंह है उन्होंने खुद तत्कालीन सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका पोस्ट मैं आपको सुना देती हूँ। अवधेश जी एक सेकंड, शैलेंद्र सिंह ने खुद बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं तत्कालीन सरकार पर। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि 2004 में जब मैंने माफिया मुख्तार अंसारी पर एलएमजी केस में पोटा लगा दिया था तो मुख्तार को बचाने के लिए तत्कालीन सरकार ने मेरे ऊपर केस खत्म करने का दबाव बनाया, जिसे न मानने के फलस्वरूप मुझे डिप्टी एसपी पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। इस घटना के कुछ महीने बाद ही तत्कालीन सरकार के इशारे पर राजनीति से प्रेरित होकर मेरे ऊपर वाराणसी में आपराधिक मुकदमा लिखा गया और मुझे जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब माननीय योगी जी की सरकार बनी तो उक्त मुकदमों को प्राथमिकता के साथ वापस लेने का आदेश पारित किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? गंभीर आरोप यहाँ पर खुद शैलेंद्र सिंह की तरफ से लगाए गए हैं
कि तो राजनीति अभियुक्त है जिन्होंने अपराध लगाए हैं, हाँ। वो तो खुद ही अभियुक्त हैं। हाँ। और ये बताइए कोटा क्यों खत्म किया गया, मकोका क्यों खत्म किया गया? इसीलिए कि पुलिस अत्याचार करती थी, अपने पास से बरामदगी अगले के पास दिखाती थी, इसीलिए तो कोटा समाप्त किया गया, मकोका समाप्त किया गया। क्यों समाप्त किया गया? मुख्तार अंसारी बेकसूर थे क्या? अभियुक्त है, वो कैसे अरे मुख्तार अंसारी बेकसूर था क्या? कैसी बात कर रहे हो? समझ नहीं आती आपको? ये तो हमारी अपराधी की साथ दे रहे हैं। आज उन लोगों के कानून ठोकर मर गए। आरोप लगाया जाता आप है, एक अपराधी की साथ दे रहे हैं यहाँ पे कर। अपराधी की बात कर रहे हैं। कैसी है? माननीय गुप्ता जी, मैं तो ये प्रश्न अरे भैया कैसे आ रहा है? आपको समझ नहीं आती? एक ठीक है, लखनऊ से हमारे सहयोगी जितेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। मैं जितेंद्र के पास जाऊंगी। जितेंद्र, एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। शैलेंद्र सिंह 2004 के केस में शैलेंद्र सिंह को राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में कुछ काम कर लीजिए आप। ठीक है, अवधेश जी एक सेकंड। जितेंद्र, इस पर शैलेंद्र सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया है कि अब कहीं ना कहीं जो जीत है वो सत्य की हुई है, ये कहना है अवधेश जी का। जितेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी मोनिका जी बोलिए जितेंद्र। मोनिका, शैलेंद्र सिंह ने एक जो है पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट में कहा है कि तत्कालीन सरकार में जो 2004 में जो सरकार थी, उस सरकार ने हमारी मदद नहीं करी। मुख्तार अंसारी पे जो है पोटा लगाया था और कहीं ना कहीं हम पे दबाव बनाया जाया था कि मुख्तार अंसारी के उसके मुकदमे वापस लिए जाए। लेकिन ये बात उनको नागवार गुजरी, क्योंकि उनके पुलिसकर्मी के पुलिस में थे और उन्होंने बनारस यूनिट में प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे, तो उन्होंने नागवार गुजरी और पुलिस की नौकरी छोड़ दी। लगभग 17 साल बाद मोनिका उनको न्याय मिला है और न्याय को देखते हुए शैलेंद्र सिंह ने पोस्ट किया है और उन्होंने पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है मुकदमे वापस लिए हैं और उस समय सरकार जो मौजूदा सरकार थी उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। तो ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे शैलेंद्र सिंह ने। तो जाहिर सी बात है कि अगर शैलेंद्र सिंह से दबाव न बनते मोनिका, तो हम किसी जातिवाद की बात, हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात हम किसी की नहीं कर सकते। हम प्राइम न्यूज चैनल के लोग हैं, हम किसी से बात नहीं करते, इन सब की बातें नहीं करेंगे। और क्योंकि उस समय शैलेंद्र सिंह ने साफ बात कही थी कि उस समय सरकार अगर मदद करती तो इस तरह से शायद मुझे अपनी नौकरी नहीं छोड़नी पड़ती। तो इस तरह की पोस्ट में शैलेंद्र सिंह ने साफ अपने जाहिर की और कहीं ना कहीं वो दुखी मन से पोस्ट किया था कि अगर सरकार उस समय मदद करती तो मुझे सरकारी नौकरी ना छोड़नी पड़ती और पुलिस विभाग से मुझे ना छोड़ना पड़ता। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को उन्होंने धन्यवाद किया कि उन्होंने मुकदमे आखिरकार उन्होंने वापस लिए। बिल्कुल कपिल जी, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जिस शख्स को लेकर इतनी समस्या का सामना शैलेंद्र सिंह को करना पड़ा, आज वो शख्स सलाखों के पीछे है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जिसके साथ अब जो अपराध घटित करे वो उसके साथ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन न्याय सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय न्यायालय के द्वारा दंड दिया जाना चाहिए, किसी की गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए। ठीक है, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ। न्याय का शासन स्थापित करना एक सरकार का परम कर्तव्य होता है और विधि का शासन ही सभ्य समाज में सुहाता है। तो मैं तो एक बात सीधी सी बात कह रहा हूँ, जिसने अपराध किया वो सलाखों के पीछे जाए, माननीय न्यायालय के अंदर उसके अपराध के ऊपर परिशीलन किया जाए, माननीय न्यायालय के आदेश पे वो फांसी चढ़े, उस पर कहाँ किसी को एतराज है। लेकिन किसी की गाड़ी अगर पलटी जाती है और उसके साथ ये अन्याय होता है, एक सरकार भी अपराधी जैसा व्यवहार करती है, तो कपिल श्रीवास्तव किसकी गाड़ी पलटी गई? कपिल जी, किसकी गाड़ी पलटी गई? साफ बताइए। मोनिका जी देखिए, अभी एक गाड़ी और पलटी गई थी, वो किसी को दिखाई नहीं दी। इनके जो धर्मेंद्र सिंह थे उनकी नहीं पलटी गई गाड़ी, जो इनके सुरेंद्र सिंह विधायक भगा दिए थे, जिलाधिकारी और मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे हैं, उसकी गाड़ी नहीं पलटी गई। और एक आदमी जिसने अपने आप को कहा कि मैं हूँ फलाने और सारे लोग उसको आगे पीछे काट करके ला रहे थे, उसके ऊपर कोई हथियार नहीं थे और उसकी गाड़ी पलट के मार दिया गया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर एनकाउंटर तो उठाया है और 22 एनकाउंटर इस देश के अंदर फर्जी हुए, जिसमें 17 एनकाउंटर योगी सरकार के अंदर। मानव अधिकार आयोग ने इन पे 28 करोड़ रुपए का मुआवजा लगाया है। आप कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर होते हैं उत्तर प्रदेश में? सरकार है, 302 के मुखिया है इनके, जिनका विचारण चल रहा है माननीय कोतवाली से महाराजगंज कोर्ट के अंदर, जिसको थाना कहते थे वो। तो ये तो अपराधियों की सरकार है। आप कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर होते हैं उत्तर प्रदेश में और इसीलिए मुख्तार अंसारी यहाँ पर नहीं आ रहे उत्तर प्रदेश में, कहीं उनकी भी गाड़ी ना पलट जाए। ये हमारा कहना नहीं है,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्होंने अपनी बातें कही है। हाँ। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन सारी बातों को पकड़ पे रखा है और देखा है, और इनको साथ ही साथ जो है ये भी कहा है कि समझ करके ले जाएंगे, उसकी सुरक्षा करते हुए ले जाएं और 14 दिन के अंदर ले जाएं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मोनिका जी 1 मिनट का समय हमें खाली लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय उपाध्याय और मोनिका जी, सीधी सी बात, शैलेंद्र जी जिनके ऊपर से ये मुकदमा उठाया है सरकार ने, वो माननीय न्यायालय के द्वारा छोड़े नहीं गए हैं। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब उन्होंने कोटा लगाया, सुन लीजिए, ठीक है, जब उन्होंने कोटा लगाया तो भी हमारी सरकार की लाइटों की थी। और जब उनके ऊपर मुकदमे हुए, उसी पुलिस महकमे के बड़े बड़े आला अधिकारी क्या कहते हैं, बिके हुए थे क्या? आज भारतीय जनता पार्टी में बिकते हैं क्या अधिकारी? तो देखिए क्या होना चाहिए था आपके मुताबिक? ठीक है कपिल जी, क्या होना चाहिए था आपके मुताबिक, बताइए। माननीय न्यायालय के सामने पूरा का पूरा मामला ट्रायल होना चाहिए था, और उसके बाद अगर शैलेंद्र सिंह बरी होते तो बिल्कुल माना जाता कि शैलेंद्र सिंह पाक और साफ इंसान। ठीक है, हमारे साथ पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह खुद जुड़े हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। स्वागत है आपका शैलेंद्र जी प्राइम न्यूज पर। आपकी सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ, लंबे समय बाद आपको राहत मिली है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? यहाँ पर सपा तत्कालीन सरकार से भी यहाँ पर जुड़े हैं हमारे साथ नेता, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से भी है, आपको क्या बात बोलनी है? दर्शक भी आपको सुन रहे हैं शैलेंद्र जी। और बहुत ही चैलेंजिंग होता है जब आप सरकार से और साथ ही साथ माफियाओं से, और विशेष रूप से जब सरकार माफियाओं का एक साथ गठजोड़ हो जाए तो उनसे लड़ना और अपनी जान बचाना, परिवार की जान बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो मैंने पिछले 17 सालों में देखा। आप सोचिए कि इस एक मुकदमे की वजह से मेरा ना आर्म्स लाइसेंस बना, न मेरे पासपोर्ट बन पाया, और मैं अपनी जान हथेली पे लेके पूरा घूमता रहा जगह। कोई सुरक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि एक सरकार और माफियाओं से लड़ना, और खासकर इस तरह की जो सरकार चल रही जिसमें माफिया लोग निर्णय लेने लगे, तो कितना चैलेंजिंग हो सकता है। तो आप सीधा आरोप लगा रहे तत्कालीन सरकार पर कि माफियाओं की सरकार थी? बिल्कुल, मैं तो लिखा था अपने रेजिग्नेशन में कि राजनीति का इतना ज्यादा इन लोगों ने वर्तमान में अपराधियों से गठजोड़ कर लिया है कि अब निर्णय अपराधी ले रहे हैं कि किसको कहाँ रहना है, कैसे करना है, काम करना है। तो आप कह रहे हैं कि जो भी आपके साथ हुआ था ये माफियाओं के कहने पर हुआ था? बिल्कुल, माफिया, हमने तो लिखा था ना कि माफिया ही सरकार चला रहे हैं। सरकार तो नाम मात्र के लिए अब है, माफिया बैठ के चला रहे हैं सरकार। और ऐसे में कोई ईमानदार अधिकारी कैसे काम करेगा, ये समझ सकने वाली बात है। हम लोग आते हैं कानून के हिसाब से काम करने के लिए, हम लोक सेवक बन के आते हैं। आज हालत ये हो गई है कि माफियाओं के दबाव में लोगों ने सरेंडर कर दिया है, कोई काम ही नहीं सिस्टम कर रहा है। शैलेंद्र जी, मैं तो योगी जी का धन्यवाद करूंगा, माननीय योगी जी का, कि उनकी वजह से न्याय मिला। कपिल जी भी जुड़े हैं, उनका ये कहना है कि आपको कोर्ट से कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, केस वापस लिए गए हैं। मैं बिल्कुल इनसे यही कह रहा हूँ, भाई आप कोर्ट में कोई भी अगर सरकार चाहे तो आपको लिखा के फर्जी भेज दे, ठीक है। सरकार ने वापस लिया, ये भी सही कह रहे हैं, क्योंकि जब आप कोर्ट में तमाम एविडेंस ऐसे इन लोग दे देते हैं जो इन्हीं के अधिकारी गवाह रहते हैं। कपिल जी, आप खुद शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको जो भी उनसे सवाल करने आप कर सकते हैं, जो भी आपके मन में शंका है। जी माननीय शैलेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 154 के अंदर जो आपकी FIR दर्ज की गई थी, उसके क्वैश के लिए आप कभी माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में गए थे? जी नहीं, मैं किसी भी न्यायालय में इसलिए नहीं गया कि उस समय मैं स्वयं इतना परेशान था, और मेरे पास, मैं नौकरी भी जा चुकी थी, मैं कहीं भी किसी जगह न्यायालय में लड़ने की स्थिति में नहीं था। आप नहीं समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की नौकरी चल जाए और परिवार का खर्च कैसे चलाता है, वो न्यायालय लड़ेगा कि परिवार चलाएगा। आप लोग को तो इतना भी अंदाज नहीं है, और अधिकारियों को आप लोगों ने एजेंट बना के रख दिया है। आप लोग को शर्म आनी चाहिए जिस तरह से सरकार चली है, ये पूरी जनता देखी है। मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, अगर आपके पास आप निरुत्तर हो तो बात अलग है। मेरे प्रश्न का नहीं, निरुत्तर की बात नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, जवाब दें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सुनिए शैलेंद्र जी, 1 मिनट, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप, मेरे प्रश्नों का उत्तर। आपके प्रश्न मैंने बताया ना, आपने केस लड़ा है ना, 1 मिनट सुनते जाए,
सुनते गए। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैंने आपसे पूछा कि आपने अपने FIR चॉइस के लिए माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, उसका एक उत्तर होता हाँ या ना, नहीं किया। मैं दूसरा प्रश्न आपने सुन लीजिए, मेरे अब सुन लीजिए, बहुत आप बोल चुके, जरा प्लीज जरा धैर्य रख के सुनिए। चिल्लाने से बात नहीं होती है, आप जैसे लोग चिल्लाते रहेंगे। शैलेंद्र जी, इसीलिए मैं पेशा से अधिवक्ता हूँ और क्रिमिनल आप अधिवक्ता देखे होंगे, मैं आपसे बता रहा हूँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए, चिल्लाने से नहीं होता है। और आज इन्हीं आप लोग के ये गुंडागर्दी की इमेज की वजह से आज आपकी सरकार बाहर है। आप लोग को शर्म आनी चाहिए, और ऐसी स्थिति रही तो दोबारा आपकी सरकार नहीं बनने वाली है। ये भी सुन लीजिए। 17 साल के इस कार्यकाल में, इतने बड़े कार्यकाल में आप इतने बड़े गरीब रहे। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय ये श्रीमान जी जो बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता इनको, लेकिन इनके इन्हीं लोगों की हरकतों से, इनके गुंडागर्दी की इमेज से ये सरकार वापस नहीं आने वाली कभी भी। शैलेंद्र जी, यहाँ पर सपा की तरफ से भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत ही इंसाफ मिलता है एक शख्स को। तो यहाँ पर कपिल जी का सीधा सवाल ये है कि मैं उसका सीधा जवाब दे रहा हूँ, मैं इनका सीधा जवाब दे रहा हूँ। क्या न्यायालय में सुन ले आपका सवाल मैंने दोहराया है क्योंकि दर्शकों तक आपकी जो बात है वो पहुंच नहीं रही है। ठीक है, आपने सवाल पूछा, जवाब आप सुन लीजिए, उसके बाद पूरा मौका आपको मिलेगा अपनी बात रखिएगा। अब देखिए आपके पास क्या आ रहे हैं। ठीक है कपिल जी, सवाल आपने पूछ लिया। अब जरा शैलेंद्र जी को भी सुन लीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। बैठे हुए हैं, केवल तब से बोले जा रहे हैं। इस तरह बोलने से नहीं, इनको जनता देख रही है जिस तरह से ये बेवकूफी की हरकत कर रहे हैं। आपने सवाल किया, आप जरा जवाब भी आप सुन लीजिए। शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। लगातार बोले जा रहे हैं। ठीक है शैलेंद्र जी, आप जवाब दीजिए। अरे इनको चुप तो कराइए, श्रीमान जी को जब तमीज सिखाइए कि कैसे इंटरव्यू में बैठा जाता है। ये तब से लगातार बोले जा रहे हैं। अगर आप शांत नहीं होंगे तो मुझे आपकी आवाज नीचे करानी पड़ेगी। आपकी फाइल खुलेगी। ठीक है, आपने सवाल किया, आप जवाब भी सुनिए। शैलेंद्र जी यहाँ पर मौजूद है, कहीं नहीं जा रहे हैं। आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिलेंगे। शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। इनको, हाँ बिल्कुल, इनको पहला जवाब तो मैं ये दे रहा हूँ कि इनको चुप कराइए ना, इनको चुप कराइए। ठीक है, के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनको चुप कराइए। इनको तो पता ही नहीं कि कहाँ कैसे बोलना है, क्या करना नहीं हो सकती ना। ठीक है, आपने सवाल किया, अब आप जवाब भी सुन लीजिए, उनके भी कुछ सवाल है आपसे। ठीक है एक्चुअली देखिए, मैं आपसे यही बताऊं कि इन लोग जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, केवल एक तरफा चिल्लाना चाहते हैं। मैं अब आपको एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। न्यायालय में, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने में क्या वकील को कितनी फीस देनी होती है, ये अच्छी तरह जानते होंगे। और जिस व्यक्ति की खुद की नौकरी चली गई हो, वो अपने परिवार का खर्चा पहले चलाएगा कि घूम घूम के न्यायालय के चक्कर लगाएगा? इनसे जरा पूछ लीजिए, इनको पता है कि इतनी फीस ली जाती है? इनको पता है? इनको पता है कुछ? और इन्हीं गुंडागर्दी की इमेज की वजह से इन लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया जनता ने, जो इनकी हरकतें हैं। और ऐसे लोगों से मुझे बात नहीं करनी है, इनको तो जनता जवाब दे रही है। इनको क्या जवाब दूं मैं? ये बेपकड़ पढ़े लिखे की तरह बहस कर रहे हैं तब से। ऐसे लोगों से मुझे बात नहीं करनी, प्लीज मैं कट कर रहा हूँ। नहीं शैलेंद्र जी, मेरा समय कीमती है, इन लोगों को बर्बाद नहीं करना। देखिए जनता जानना चाहती है कि आपके साथ हुआ क्या था, और ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर आप जनता को बता सकते हैं कि क्या था पूरा मामला और किस तरीके से उस परिस्थिति से आप जूझे थे। तो इस मंच से आप दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात। ये एक ऐसा मंच है। बात रखना चाहता हूँ, लेकिन रखने दे तब ना, इन लोग को जरा शांत करा दीजिए। मैं देखिए अपनी बात। अब आप सुन लीजिए एक एक करके कि जब ये शासन की परमिशन से ही ये पूरा केस सुना जा रहा था, मुख्तार अंसारी का टेप, और शासन ने ही कहा कि इनको गिरफ्तार करिए। जब गिरफ्तार हो गए और पोटा लग गया तो मुख्तार अंसारी फंस गए। मुलायम सिंह की सरकार को धमकी दी उन्होंने, हम गिरा देंगे। अब मुलायम सिंह अपनी जान बचाने लगे, उनको माफिया प्री हो गए। फिर मुझसे कहे कि वापस ले लीजिए केस। तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? कोई भी पुलिस अधिकारी अगर FIR दर्ज कर दिया है तो उसके बाद क्या वापस हो सकता है? तो ऐसी स्थिति में जब मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं ये सब करूंगा, तब इन लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया कि आपको किसी भी कीमत पर ना होगा। आपको घटना याद हो, रातों रात IG, DIG, SSP सब। अब देखिए, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। बोले नहीं, ये समाजवादी पार्टी का मंच नहीं है। कपिल जी कृपया करके शांत रहिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, आप शांत रहिएगा।
कपिल जी, काफी समय हो गया, आप बोल रहे थे तो इंटरप्ट आपको बीच में कोई नहीं कर रहा था। ठीक है, अवधेश जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा आराम से। देखिए, कपिल जी ने कई बातें कही जो हमारे शैलेंद्र जी पर बात कही थी उन्होंने, और मैं तो गर्व महसूस करता हूं कि हमारे देश में शैलेंद्र सिंह जैसे हमारे पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, जो सरकार के दबाव में भी नहीं आते। इसी कारण जो पोर्टा लगाया था उसमें मुख्तार अंसारी जो इतना बड़ा अपराधी था। अब ये बात कह रहे थे कि न्याय वाली बात, तो भैया देखिए महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा, जब खुद पुलिसकर्मी जो है सरकार के अंडर में आकर फिरौती मांगते हैं लोगों से, तो ऐसे पुलिस अधिकारी भी है, ऐसे शैलेंद्र सिंह जैसे भी आपको है पुलिसकर्मी जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, अपराध को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन उस समय सरकार ऐसी थी जिसने अपराध को बढ़ावा दिया था। इनकी सरकार में ऐसे लोग थे मोनिका जी जिन्होंने जमीनों पर कब्जा किया, वहां पर यूनिवर्सिटी बनाई, उसके बाद इन्हीं लोगों ने उनके समर्थन में साइकिल रैली निकाली। मैं कपिल जी से पूछना चाहता हूँ कि अभी जो साइकिल रैली निकाली गई थी यादव में आजम खान के समर्थन में, भैया क्यों निकाली गई थी? अरे क्यों निकाली थी ये बताइए। मुख्तार अंसारी आपके सरकार में बनाओ, आप ऐसा कार्रवाई कोई करवाई? आप भी तो कार्रवाई करवा सकते थे, आपकी सरकार थी उस पर। कपिल जी सवाल तो सुन लीजिए। सरकार थी, आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई मुख्तार अंसारी पर के मत पर? आप डरते थे उनसे, आपने सरकार कर ली थी। अरे आप कौन डरते थे उनसे मुख्तार अंसारी बंदों से? आप चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज रहे, जंगलराज रहे, ताकि हमारी जो सत्ता है वो कायम रहे। आपकी पार्टी एक नंबर की गुंडों की पार्टी है जो जंगलराज बढ़ाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब नहीं होगा। अब जंगलराज उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं होगा। अपराधियों की सरकार आप, बलात्कारियों की सरकार आप, और आप बैठे हुए सबसे बड़े अपराधियों की सरकार आप है, सबसे बड़े अपराधी आपकी सरकार में है, सबसे बड़े अपराधी आपकी पार्टी में है। कपिल जी, कपिल जी लगातार भारतीय जनता पार्टी सपा पर ये आरोप लगाती आई है कि मुख्तार अंसारी इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा सरगना ऐसे मिला क्योंकि उसको तत्कालीन सरकार से संरक्षण प्राप्त था और इसीलिए वो अपना बड़ा एम्पायर जो है वो खड़ा कर सका। ऐसे में ये जो आरोप है ये तो शुरुआत से ही रखते आए हैं सपा सरकार पर। मोनिका जी, पहली बात तो ये, जिस टॉपिक पे बात हो रही है पहले मैं उस पर अपनी बात कहना चाहता हूँ, इनसे कहिए जरा सुनने का। नहीं, आप ये बताइए कि आजम खान का समर्थन समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? जिसने जमीन पर कब्जा करके यूनिवर्सिटी बनाई, सबसे बड़े अपराधी आपकी पार्टी में है, उनको निकालिए। पहले जो आपकी पार्टी में अपराधी है उनको निकालिए। कब्जा करके जमीनों पर अपनी यूनिवर्सिटी बनाते हैं, घर खड़ा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। जनता के समक्ष पटल पे सबके बोलने आ देना। आप मुद्दे पर बात करना चाहते हैं ना कपिल जी? ठीक है, आप मुद्दे पर बात कीजिए कपिल जी, मुद्दे पर बात कीजिए। आप बड़ा अपराध जो हुआ था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था, तो कोई मतलब ही नहीं है, ये झूठ मूठ चिल्ला रहे हैं। शैलेंद्र जी जब अपनी बात समर्थन में बोलते हैं, शैलेंद्र जी तो कह रहे हैं ना कि मानसिक दबाव इतना था, मैं इतना परेशान था मानसिक तौर पर कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मोनिका जी अच्छा मोनिका जी ऐसे क्या कारण है कि हर अपराध में इनके साथ में नेता होते हैं, इनको आता जाता है नहीं कुछ आंकड़े। अरे आप नहीं बोलते, बोलने के जब कोई बोलता है आप बोलने देते हैं क्या? हमला कर रहे हैं, जब कोई बोलता है आप बोलने देते हैं किसी को? कमिश्नर की आयु डिबेट कैसे होती है? कपिल जी आप पहले कमिश्नर की आयु डिबेट कैसे होती है? देखिए आप एक एक करके बोलिए क्योंकि आपकी जो बात है वो दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात दर्शकों तक पहुंचे तो अपनी बात एक एक करके आप रखें। उत्तर प्रदेश हाथ में आके खा लेता। मोनिका जी जितेंद्र ये सरकार में है, जितेंद्र सिंह, ठीक है कपिल जी आ रही हो आपके पास, अवधेश आपके पास भी आ रही हो अवधेश जी। जितेंद्र आप देख रहे हैं सियासत जो है अब वो होती हुई नजर आ रही है इस मुद्दे पर भी। शैलेंद्र सिंह को जो राहत मिली है इस पर सपा का ये कहना है कि इंतजार क्यों नहीं किया गया, क्यों मुकदमे वापस नहीं लिए गए। कपिल जी आपके पास आ रही हूँ, कपिल जी आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ, एक सेकेंड आपके पास आ रही हूँ। का कोई मतलब नहीं है इनमें बात करने का, केवल बीच में मेढक की तरफ कूदने का हिसाब है इनका, बस बीच में मेढक की तरफ कूद जाते हैं डिबेट में। मेरी बातों को सुनिए,
देखिए आप ही की बात को सुन रहे हैं कपिल जी, लेकिन यहाँ पर डिबेट में और भी लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए ना। आ रही हूँ कपिल जी, आपके पास आ रही हूँ। जितेंद्र, अब सियासत की चढ़त पर है इस मुद्दे पर, सपा अलग आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी अलग आरोप लगा रही है। और देखिए मोनिका, जिस समय 2004 में जो तत्कालीन सरकार थी तो जाहिर सी बात है कि शैलेंद्र सिंह खुद प्राइम न्यूज से जुड़े थे और उन्होंने अपना दर्द बयां किए थे। तो मोनिका, इस साफ तौर पे ये जरूर देखा सकता हम सियासत की बात नहीं कर रहे और बात सिर्फ इस बात की है कि आखिरकार जो इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ करके अपनी सरकारी नौकरी हासिल करता है और उसको बड़ी आसानी से कहीं न कहीं उसके ऊपर आरोप लगते हैं, उसको जेल भी जाना पड़ता है और उसके बाद अपनी सरकारी नौकरी स्वाभिमान के चलते छोड़नी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? अगर किसी की सरकारी नौकरी इतनी मेहनत करके कोई जाता है, परिवार को पालन पोषण करने के लिए जाता है, वो उसकी नौकरी चली जाए तो जाहिर सी बात है किस तरह की स्थिति और मानसिक स्थिति होगी जब खुद एक अपराधी लगातार उसको अपने शैलेंद्र सिंह कपिल जी, ये कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, ये संवाददाता है, ये बता रहे हैं, जमीनी हकीकत बता रहे हैं। तो सुन लीजिए कपिल जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। पहले आप सीख लीजिए डिबेट कैसे होती है। ये मंच नहीं है समाजवादी पार्टी का भाई, बात आप सुन लीजिए। अगर ये समाजवादी पार्टी का मंच नहीं है, मैं आपके पास आ रही हूँ। संवाददाता बोल रहे हैं, ये किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं है, संवाददाता है ये। शैलेंद्र सिंह जो है वो बहुत ही गलत मुकदमे थे, उनको मानने जाने आपकी तो आदत हो गई अब इंटरप्ट करने की, इनको तो सुन लीजिए। चाहते हैं अवधेश जी, एक सेकंड, जितेंद्र अपनी बात पूरी कीजिए। मोनिका, मैं हम किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं बात कर रहे, ना ही तत्कालीन सरकार की बात कर रहे, ना ही आज मौजूदा सरकार की बात कर रहे हैं। बात सिर्फ इस बात की है कि अगर जो इतनी मेहनत करके आपसे बड़े मुकाम पे पहुंचता है और पुलिस महकमे के और अपने पालन पोषण करता है, वो उसकी नौकरी अचानक चली जाए, उसको नौकरी छोड़नी पड़ी और उसको जेल भी जाना पड़े और तमाम तरह के पहाड़ टूट पड़ते एक आम आदमी के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि स्थिति क्या होगी। जिस तरह से अभी शैलेंद्र सिंह प्राइम न्यूज से जुड़े थे, उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति इस तरह की नहीं थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं या उस जो आगे न्यायालय के न्याय मांगने के लिए जाऊं, तो मेरी स्थिति उस तरह की नहीं है। तो शायद न्याय उनको न्यायालय की ही ओर से मिला है। तो साफ तौर पे जो आरोप लगे उनके ऊपर वो कहीं ना कहीं आज उस आरोपों से बरी हो गए। आप गलत बात कर रहे आ हैं। रही हूँ कपिल जी, आपके पास आ रही हूँ, ठीक है। न्यायालय की तरफ से कैसे मिला है? हाँ कपिल जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए। सरकार ने मुकदमा उठाया। मोहनका इनसे बोलिए, आराम से बोल रहे हैं, फिर दूसरे बोले तो बीच में ना बोले। जितेंद्र सिंह जी, एक बात सुन लें, आपको अगर लीगल चीजों की जानकारी नहीं है तो मैं आपको देने के लिए बैठा हुआ हूँ। मैं बहुत सीधी चीज शैलेंद्र जी से एक बात पूछा था कि आपने एफआईआर क्वेट के लिए या प्रोसीडिंग स्टे के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए थे? उन्होंने कहा नहीं, हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई थी घर की कि हम अपील के लिए जा नहीं सकते थे। मैंने उनसे बार बार ये पूछा कि आपने प्रॉपर छूट क्यों नहीं दाखिल किया, क्योंकि उसमें टिकट बट्टा तक नहीं मिलता है और सरकारी वकील जो न्याय मित्र होते हैं वो नियुक्त होते हैं उनके लिए। तो उन्होंने अगर ये बहुत गरीब हो गए थे कि ये प्रॉपर छूट में जा सकते थे, ये उसमें भी क्यों नहीं गए? तीसरी चीज, योगी सरकार और इन भाजपा के बीच में बनी अन्य सरकारों ने प्रेराइट करके ट्रायल क्यों नहीं कराया? कपिल जी, ट्रायल करा लिया होता। आप सपा से हैं, इसीलिए आपको कई चीजें दबाव में भी बोलनी पड़ती होंगी, लेकिन आप खुद भी समझते हैं वो समय जब प्रदेश में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, उस समय कितना दबाव का सामना करना पड़ा होगा शैलेंद्र सिंह को, ये आप भी समझते हैं कपिल जी? बिल्कुल नहीं। शैलेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि जिस समय माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उनके कहने पे ही कोटा लगा था। हाँ। उनके कहने पे ही अभियोजित किया गया था। हाँ। और बाद में कहने लगे कि उन्होंने ही उठवा लिया। हाँ। और वो कहने लगे कि एफआईआर जो है उठा लो। हाँ। कहीं एफआईआर वापस होता है? आपका एफआईआर वापस हुआ कि नहीं? आपकी तो पूरा केस वापस हो गई। अगर मुलायम सिंह ये कह रहे होते और हमारी सरकार थी तो वो चाहते तो दुनिया के सामने शैलेंद्र सिंह का वो पोस्ट है जिसमें शैलेंद्र सिंह ने ये कहा है कि तत्कालीन सरकार के इशारों पे सब होता था। मुलायम सिंह जी ने कोई केस नहीं उठाया, न मुख्तार अंसारी पर क्यों उठाया? तो इनका शैलेंद्र सिंह का झूठ बोलना आपके सामने उजागर हो गया। अच्छा, शैलेंद्र सिंह झूठ बोल रहे हैं, बाकी सब सच बोल रहे हैं। सपा में बैठे मुख्तार अंसारी सच बोल रहा है। आप सामान्य प्रज्ञावान हैं, आप एक पत्रकार हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ, उन्होंने कहा ना कि मुलायम सिंह के कहने पे पोटा लगाया। हाँ,
और उसके बाद मुलायम सिंह के कहने से वो कह रहे थे कि वापस ले लो, हम ले नहीं सकते थे, तो हमारे ऊपर मुकदमा हो गया। आप एक बात बताइए, आज जो शैलेंद्र सिंह पर मुकदमे थे वो वापस सरकार ने सपा के प्रवक्ता होने के नाते मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कपिल जी। कपिल जी, मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि मुख्तार अंसारी का इतना वर्चस्व था कि सच में किसी के ऊपर इतना दबाव डाला जा सकता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए? आप मुझे बताइए। मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ, कोई भी सरकार पे कोई मेंटली दबाव नहीं इसका भी आप जवाब दीजिए ना। आपको अपने हर सवाल का जवाब चाहिए कपिल जी। मैं भी आपसे सवाल कह रही हूँ, क्या आप इस सवाल पे जवाब देंगे? क्या आप मानते हैं कि ऐसा भी समय था जब तूती बोलती थी प्रदेश में मुख्तार अंसारी की, और उसके दबाव के चलते वो किसी पर भी कुछ भी करवा सकता था, और कई सारे उदाहरण ऐसे सामने? मैं बिल्कुल नहीं मानता। समाजवादी पार्टी की सरकार हनक के साथ चली थी या पूरे कानून के साथ चली थी। कानून के आगे हर आदमी बौना होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्यों ना हो। ठीक है, अपराधी की क्या औकात है? मुख्तार अंसारी कौन है आपकी नजरों में? बहुत सीधी सी बात है, जिन मामलों में ट्रायल चल रहा है उसमें वो अभियुक्त है, और अगर वो दोषी हो जाएंगे तो अपराधी होंगे। वो जेल में है और वो एक अपराधी है कपिल जी। अब नहीं, वो दोषी होंगे तब। ठीक है, बोलिए। जो अभियुक्त है वो अभियुक्त है, अपराधी और अभियुक्त में अंतर करना सीख लीजिए। वो जेल में है, उत्तर प्रदेश में आने से वो कतरा रहा है, अपराधी नहीं है। ये भी सच्चाई है, ये आप जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी 302 हत्या के केस के अभियुक्त है, मुलजिम नहीं है, अभी साबित नहीं हुआ। तो फिर वो क्यों डर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने से? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी कहाँ डर रहे हैं, वो तो यहीं पर है 302 के साथ, वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और रह गई बात मुख्तार अंसारी की, तो वो जवाब वो देंगे, हमसे क्या लेना देना। हमने तो 2017 में ही उनको अपनी पार्टी में नहीं लिया था। हम तो खुद मानते हैं कि उनकी दबंगई चरित्र है, जिसके वजह से हमारी पार्टी ने किनारे कर दिया था। ठीक है, कुछ तो आपने माना कपिल जी, किया, और कुछ तो आपने एक्सेप्ट किया। पार्टी के अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, अवधेश जी। देखिए, कपिल जी को बोलिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, ये शांत रहे। ये मुझे लग रहा है अश्वगंधा बहुत खा रहे हैं आजकल, ये एनर्जी इनकी बनी हुई है। अश्वगंधा की टैबलेट ज्यादा खा रहे हैं कपिल जी आप। और लेकिन ये समाजवादी पार्टी का मंच नहीं है, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको, प्राइम न्यूज चैनल है, ये डिबेट हो रही है, यहाँ सबको बोलने का हक है। तो आप सबको सुनिए, फिर बोल गए मालिक, फिर बोल गए, सुनिए तो सही, दूसरों को बोलने दीजिए। आपको इंटरप्ट नहीं करता है, और ये आप खुद भी देखते हैं, तो अगर आप दूसरा जब बोल रहे हैं तो आप भी शांत रहिए कपिल जी। ठीक है कपिल जी, आप भी शांत रहिए। कपिल जी शांत रहिए, आप बहुत बोल रहे, तो पानी पीजिए ठंडा। ठीक है, अवधेश जी बोलिए। इन्होंने सबसे पहली बात कही कि कानून से चलने वाली है। मोनिका जी, इन्होंने सबसे पहली बात कही कि हमारी पार्टी कानून से चलती थी, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो मैं बता दूं आपको, अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चली थी, वो भी एक कानून था इनका। रामपुर में इनके मंत्री रहे, इनके बहुत खास रहे, क्या कहूँ मैं, इनके बहुत ही मतलब करीबी रहे, उन्होंने जमीन पे कब्जा कर गई। अब चुप रहिए, मैं बता रहा हूँ कानून व्यवस्था, चुप रहिएगा कभी की पुलिस। देखिए, चुप रहिए, बोलिएगा, बात पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। अवधेश जी के बोलने के बाद बोल लीजिएगा, आपको भी पूरा समय मिलता है, तब वो भी नहीं मैं बोलने पर आप बोलिएगा, बोलना। मैंने सुगंधा नहीं खाई है, आपने खाई है, आपकी बात नहीं पहुंच रही मैंने है। सुगंधा नहीं खाई है, आपने सुगंधा खाई है, आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। आपके पास भी आऊंगी, आप तब अरे बोल सुनिए मेरी लीजिएगा। बात, कानून व्यवस्था की बात हो रही है, ठीक है। मंदिरों से लाउड स्पीकर करवाए गए थे, वो भी एक कानून व्यवस्था थी समाजवादी पार्टी की। एक जाति विशेष, एक जिले समुदाय का विकास हुआ था, वो भी कानून व्यवस्था की समाजवादी पार्टी की, ठीक है। गंदों को सड़क देना, ये भी कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी की है, गलती इनकी नहीं है। आज ये कह रहे हैं मुख्तार अंसारी, आपकी बात समझ में आ रही है ना, अवधेश जी की बात समझ में आ रही है, तो आप थोड़ा शांत रहिए, आपके पास भी मैं आऊंगी, अपनी बात पूरी रखिएगा। दंगा आप कराते हैं और 3000 आप बोल लीजिएगा, मैंने अवधेश जी को बोलने दीजिए। आज बताइए कितने आपकी समस्या ये है कि आप बोलते हैं, सुनते नहीं है। ठीक है अवधेश जी बोलिए। बोल रहे हैं ना, ये क्या करें, हमें मजबूरी। क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं, मानता है क्या झूठ ऐसे बताइए आप, क्या मंदिर से लाउड स्पीकर नहीं करवाई उत्तर प्रदेश में? अरे भाई साहब बताइए ना, मंदिर से लाउड स्पीकर करवाई नहीं करवाई आपकी सरकार ने? अगर हमने कोई गलत, अरे आपकी सरकार ने मंदिर से लाउड स्पीकर करवाए कि नहीं करवाए, ये बताइए मुझे। आपके नेता ने जमीन पे कब्जा करके यूनिवर्सिटी बनाई कि नहीं बनाई, बताइए आप। अरे भाई मुझे तो आपके नेता ने कार सेवकों पे गोली चलवाई कि नहीं चलवाई?
क्या झूठ है इसमें? अरे 4 सेवकों पे जो गोली चलवाई थी, किसने चलवाई थी? 4 सेवकों पे गोली किसने चलवाई थी? आप बात करते हो यहाँ बैठकर, चीखने चिल्लाने से आपकी जो अरबों है ना, वो छुपने वाले नहीं है। जो आपने कुकर्म किए उत्तर प्रदेश में, वो चीखने चिल्लाने से नहीं छुपेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार आपको नकारा है, आने वाले समय में आपका पत्ता साफ हो जाएगा। आप देखते रहिए, चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए यहाँ बैठकर न्यूज़ पर। योगी सरकार द्वारा ये जो फैसला लिया गया है कपीश जी, ठीक है, योगी सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। आप एक विश्वविद्यालय के लिए दी गई कैबिनेट की जमीन जो कैबिनेट ने दी थी उसको आप कब्जा करना बताते हैं। झूठ जिसकी जमीन थी वो बयान दिया है। आपने अपनी इज्जत बोल के पी ली है। जितने मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए हैं वो गलत है क्या? आप केवल आप कानून से बड़े हैं क्या? चाहे डॉक्टर कबीर खान हो, चाहे आजम खान साहब हो, केवल इसलिए स्वापेक्ष मुसलमान है। इसलिए आजम खान ने कहा था कि सरकार आने दो, पानी भरवाऊंगा इनसे, मैं जूते साफ करवाऊंगा अधिकारियों से। ये आपके नेता ने कहा था कबीर जी, आजम खान जी ने। ये भी गलत है क्या? अरे भैया कितने झूठ में छुपाए गए। कबीर जी सीधा सवाल मेरा ये है, योगी सरकार का ये जो पूरा फैसला लिया गया है, योगी सरकार द्वारा ये जो पहल दिखाई गई है, ठीक है, इस पर अपनी आपत्ति जरा बता दीजिए कि आपको क्या आपत्ति है? शैलेंद्र सिंह को अगर राहत दी गई है, अगर केस वापस लिए गए तो क्या आपत्ति है आपको, ये बताइए। जबकि शैलेंद्र सिंह साफ तौर पर उन्होंने पोस्ट किया है और बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया तत्कालीन सरकार पर कि सारी चीजें सरकार के हिसाब से चलती थी, माफियाओं के साथ लेकर चलती थी और मैं राजनीति का शिकार हुआ, जिसकी वजह से मुझे दबाव में यहाँ पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो ऐसे में आप बताइए, आपको योगी सरकार के इस फैसले पर क्या आपत्ति है? पहली चीज तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि योगी सरकार को न्यायालय के अंदर स्टेरॉइड डलवा करके बकायदा डेली बाय डेली लगवा के मामले का ट्रायल करवाए होते। अगर योगी सरकार को इतना पक्का पता था कि कोई सरकार में फंसाए गए व्यक्ति हैं तो अरे आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? तो ये बताइए ना, आपकी सरकार भी थी 2004 में, उन्होंने क्यों नहीं करवाया? उनको न्याय क्यों नहीं करवाया? उनको अभी तो बोलने नहीं दिया जाएगा। ये भी किसी को नहीं बोलने देते हैं यहाँ पर। आज आपको बोलने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। रवैया तैयार करते हुए आप जब बोलते हैं मेरे की तरह पूछते हैं दूसरे के बीच में, इसी प्रकार आपको नहीं बोलने दिया जाएगा। आप घर बैठिए, राजनीतिक व्यक्ति आप अपने खड़ाकर आ जाते हैं, बैठकर बोलने यहाँ पे। पुलिस रैंसम दिला रही है इनके कानपुर के अंदर। अरे भैया आपकी पार्टी जो सरकार थी तब मुख्तार अंसारी को क्यों बोल किया गया? क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या न्याय नहीं मिला उस समय? उस समय तो आपकी सरकार थी। अवधेश जी, क्या आप इस चीज को भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं? योगी सरकार चूड़ी पैर से अवधेश जी, अपने पक्षकार को। क्या आप इस चीज को भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं, जो फैसला लिया गया है? देखिए, उपलब्धि कह सकते हैं, मैं तो कहूँगा ये सत्य की जीत है। पहले चुप कीजिए, ये बोल जा रहे बीच में मेरे की तरफ कूद जाते हैं बार बार। इनको सिखा के भेजा क्या आपका नाम अवधेश सुनना मत वहाँ पर। क्या आपका नाम अवधेश जी है? मैं अवधेश जी से सवाल कर रही हूँ, उनको जवाब देने दीजिए। अरे भाई आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है कान में, पहले हमारी आवाज सही कराइए। अच्छा चलिए ठीक है, अवधेश जी जवाब दीजिए। देखिए मोनिका जी, मैं बताऊं आपको, पहले ही मैंने बोला था शुरू में कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को एक सुरक्षित वातावरण स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। ठीक है, और ये सत्य की जीत हुई है, उपलब्धि तो है ही है। देखिए, यदि कोई इंसान को जबरदस्ती किसी केस में फंसाया जाए, झूठा फंसाया जाए, झूठा आरोप किया जाए, एक मतलब राष्ट्र समझिए राष्ट्र के लिए काम कर रहा है कोई पुलिसकर्मी, तो उसके लिए जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, उसके परिवार में क्या बीती होगी उस समय? उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन कपिल जी तो ये कह रहे हैं ना, कपिल जी तो ये कह रहे हैं कि क्लीन चिट उन्हें नहीं मिली है, मुकदमे वापस लिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए मुकदमे वापस लिए गए हैं, उनके लिए तो यही बड़ी राहत की बात है। क्योंकि जो पिछली सरकारों के दबाव में आकर उनको वो मुकदमे लगे थे झूठे, तो कम से कम उससे बाहर तो आए। झूठे आरोप अरे चुपिए यार, इन्हें बंद कीजिए पहले आप। काफी जी आप चुप रहिए, मैं बता रहा हूँ, आपकी बात सुनूंगा मैं, आप भी बोलिएगा। आप आप थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य की कमी आपके अंदर है। ठीक है, बोलिए अवधेश। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ, सालों से अपनी दबंगाई के चलते राजनीतिक पार्टियों में जो अपनी पेट बनाने वाले मुख्तार अंसारी हैं या आतिक अहमद है, इनको शरण देने वाली केवल समाजवादी पार्टी रही है।
आप ये बताइए, जब 2004 में की सरकार थी, आप चुप रहिए, बिल्कुल बिल्कुल चुप रहिए। 2004 में, ठीक है, पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपकी बात अधूरी रह गई थी शैलेंद्र जी। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे थे कि किस तरीके से वो समय था, आपको किन चीजों से, किन परिस्थितियों से आपको सामना करना पड़ा। दर्शक आपको सुन रहे हैं, प्राइम न्यूज के माध्यम से जनता आपको सुन रही है और सुनना चाहती है कि क्या हुआ था। देखिए, ऐसा हुआ था, मैंने शुरू से बताया कि शासन के परमिशन से ही हम लोगों ने सब फोन टेप सुने थे मुख्तार और तमाम लोगों के अपराधियों के, जिसमें ये बात आई कि एक लाइट मशीन गन है जो मुख्तार खरीदना चाह रहे हो कृष्णनंदन विधायक को मारने के लिए। तो उसको फिर अनुमति से ही सरकार के हम लोगों ने पकड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस पकड़ने को दोपहर तक इन लोग हमें शाबाशी दे रहे थे, जब ये पता चला कि पोटा लगा हुआ है और पोटा लगने के कारण मुख्तार फंस गए हैं, उस शाम से फिर इन लोगों ने सब बदल दिया, यू टर्न ले लिया और कहा कि इसको तत्काल वापस लीजिए। और आपको याद होगा कि रातों रात वहां से उस समय आईजी, डीआईजी, एसएसपी सबका ट्रांसफर बना से कर दिया गया और इतना दबाव बनाया गया कि एसटीएफ की यूनिट को क्लोज करके मुझे तुरंत लखनऊ बुला लिया गया और बार बार दबाव बनाते रहे लोग कि इसको वापस लीजिए। तो मैंने इन लोग को समझाया कि देखिए सर, कोई भी एफआईआर कायम होने के बाद वापस नहीं हो सकती। फिर इन लोगों ने दबाव बनाया, ठीक है आप वापस लीजिए लेकिन मुख्तार का नाम मत लीजिए। तो हमने कहा ये भी संभव नहीं है क्योंकि मैंने एफआईआर में उनका नाम दर्ज कराया है, तो मैं अपने बयान से नहीं पलट सकता हूँ और जो सही है उससे मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। और अंत में फिर ये नौबत आई कि मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ा इस घटना के 15 दिन बाद। 11 फरवरी को मैंने रेजिग्नेशन भेजा और उस रेजिग्नेशन में यही लिखा मैंने कि अगर माफिया राजनीति में इतनी पैठ रख लेंगे और सरकार में उनका इतना हस्तक्षेप हो जाए कि वो डिसाइड करें कि हमें करना है और क्या नहीं करना है, तो ऐसे में हम जैसे ईमानदार लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल है और मैं स्वेच्छा से अब जा रहा हूँ इस सर्विस को छोड़ के ही। इतनी सी बात हुई थी। शैलेंद्र जी, दर्शक जो है वो दुविधा में होंगे और ये जानना चाहते होंगे, जब शासन नहीं, जब सरकार ने ही आपसे कहा था कि आप कार्रवाई कीजिए, उसके बाद सरकार द्वारा ही यहाँ पर यू टर्न क्यों लिया गया? इसलिए यू टर्न लिया गया कि पोटा जो होता है उसमें जैसे अगर कोई बात भी कर रहा है खरीदने के लिए तो वो दोषी हो गया, लेकिन सिंपल आर्म्स एक्ट में जिसके पास एलएमजी रिकवर होती वो दोषी होता। तो इन लोगों के दिमाग में था कि ये सिंपल आर्म्स एक्ट है और जिसके सिपाही जो भगोड़ा था सेना का उससे एलएमजी रिकवर हुई वो दोषी है, मुख्तार बच जाएंगे। लेकिन जब इनको पता चला मैंने पोटा भी लगा दिया है तो पोटा में टेररिज्म एक्ट में जो बात कर रहा है वो फंस जाता है। और आपको मालूम है आर्मी का वो चुराया हुआ था लाइट मशीन गन, वो भी जम्मू कश्मीर से चुराया गया था। तो ऐसी स्थिति में पोटा में मुख्तार अंसारी लपेटे में आ गए और मुख्तार अंसारी को जेल जाने की नौबत आ गई। तब जाके ये पूरा बवाल खड़ा हुआ कि नहीं इसको वापस लो, ये करो वो करो। केवल मुख्तार को बचाने के लिए तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार ने ये सब पूरा किया नाटक। ठीक है शैलेंद्र जी, उस समय की जो स्थिति थी वो आपने ही महसूस किया, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ और ताकि दर्शक भी जाने कि किस तरह की परिस्थिति थी, किस तरह के दबाव में अधिकारी जो है काम किया करते थे, वो तमाम चीजें जरा दर्शकों के सामने आप रखिए। अब आप ये समझ लीजिए कि इतना दबाव होता था कि हम लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। रातों रात आईजी, डीआईजी, एसएसपी का इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया कि एक डिप्टी एसपी को आप लोग नहीं कंट्रोल कर पाए जी, उसको आप लोग नहीं मना पा रहे हैं कि वो केस वापस ले ले। तो आप अंदाज लगाइए कि कितना दबाव होता है। 24 घंटे नहीं बीता और सभी पूरा स्टाफ अधिकारियों को ऊपर से नीचे तक बदल दिया गया जी। इसका मतलब आप अपने हिसाब से जांच नहीं कर सकते थे, शासन की तरफ से यहाँ पर निर्देश आते थे आपके पास और आप कह रहे हैं कि साथ ही माफिया ऊपर से जो है आदेश दिया करते थे। बिल्कुल, शासन तो एक मुखौटा था सामने कि इन लोग चल रहा है, अंदर से सरकार उस समय की ये माफिया डील कर रहे थे, ये जो चाहते थे वो करते थे। आप समझिए कि इनको जिसको चाहे उसको उठा लें, जिसका चाहे उसका कब्जा कर लें और कहने के लिए जेल में बैठे हो चाहे बाहर हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल से ही साम्राज्य चल रहा है इनका। तो ऐसे लोगों जब सरकार चलेगी इस तरह से तो कोई भी ईमानदार अधिकारी हो, मैं या कोई भी हो, वो काम करना मुश्किल है। अभी एक उदाहरण आपको दूं, उस समय जो अजय चतुर्वेदी नाम का इंस्पेक्टर मेरे साथ था एसटीएफ में और पूरा भेजा था मैंने उसको ये दर्ज कराने के लिए, और उसको उस समय के तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के जो एजेंट टाइप के अधिकारी थे उन लोग पुराने केस निकाल के अभी तक चलाते रहे और सोचिए वो रिटायर हो गया तो अभी 15 दिन पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई जी। ये किसी को पता नहीं था। उस अधिकारी ने मुझसे कहा कि सर मेरी क्या गलती थी, मैं तो ईमानदारी से केवल काम कर रहा था आपके साथ और मैं रिटायर हो गया हूँ, तब मुझे मुकदमा एफआईआर दर्ज हो रहा है, मुझे जेल भेजा जा रहा है।
तो मैं तो माननीय योगी जी से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि मेरे साथ तो न्याय हो गया, लेकिन जो मेरी टीम के लोगों के साथ अन्याय हुआ उनको भी देखें और उनको खत्म कराएं, वरना अधिकारी हतोत्साहित हो जाएगा। कोई भी ईमानदार अधिकारी कैसे काम करेगा? वही सोचेगा कि भाई ये भी आप लगा रहे शैलेंद्र जी कि कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार में ईमानदारी की जगह नहीं थी, जो ईमानदारी दिखाता था उस पर कार्रवाई होती थी। बिल्कुल सही कहना चाह रहा हूँ। मैं तो लिखा पढ़ी में आरोप लगाया हूँ, मैंने इस्तीफा में यही शब्द लिखा कि हम लोग कैसे काम करेंगे। जान पे खेल के लाइट मशीन गन रिकवर किया, किसी भी अधिकारी को आप बोला गया था टीम पे तो सब लोग जाने को तैयार नहीं थे, मुझे कहा गया और मेरी टीम ने जान पे खेल के उसको रिकवर किया। और उसके बावजूद जब ये इनाम मिले कि नहीं आपकी नौकरी चली जाए, आपको जेल भेज दिया जाए, आपको 10, 15, 20 साल तक आपको पीछे पड़ा रहे कि आप पे रिटायरमेंट के भी बाद मुकदमे कायम हो, तो ऐसे में अधिकारी कोई भी होगा दूसरा हिम्मत नहीं पड़ेगा उसको सही काम करने का। चलिए बहुत शुक्रिया, चैलेंजिंग चीज है। शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चीजें हमारे सामने रखने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जितेंद्र, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर शैलेंद्र हमारे साथ खुद जुड़े। शैलेंद्र जी ने बताया कि वो किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया, वो पीड़ित थे उस समय में, और किस तरीके से उन्हें बाध्य किया गया। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक अधिकारी है और सरकार में जब उसको काम करना तो अपनी प्रताड़ना जरूर बताता है कि किस तरह से प्रताड़ना से उसको काम करना पड़ा। वो ईमानदारी से काम करना चाहते थे और उन्होंने खुद कहा कि हमने लिखित दिया था कि हम इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर सरकार ही हमारा साथ नहीं देगी तो आखिरकार कौन साथ देगा। तो जाहिर सी बात है कि आप मोनिका शैलेंद्र जी ने जिस बात को कही वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। और अगर सरकार उस समय अगर साथ देती है अधिकारी को तो शायद शैलेंद्र सिंह अपनी नौकरी पे भी होते। कपिल जी आपके पास ही आ रही हूँ, समय का अभाव है इसलिए कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। शैलेंद्र जी का साफ तौर पर यही कहना था कि जो ईमानदारी से काम करता था उस पर कार्रवाई होती थी तत्कालीन सरकार में। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूँ। शैलेंद्र जी मुझे क्वेरी करने के लिए आपने मौका नहीं दिया। ठीक है, मैं सीधी बात कह रहा हूँ कि जिस सरकार ने खुद ही उन पर कोटा लगवाया हो, उस सरकार ने तुरंत वापस लेने के लिए क्यों कहा, उसका उन्होंने कोई सेटिस्फैक्शन वाला जवाब नहीं दिया। दूसरी चीज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आप पर वो दबाव बना रहे थे और कपिल जी ने कहा कि कोटा तो उन्होंने खुद लगाया था। नहीं, सुन तो ले मेरी बात। जब कोटा का कानून लागू था तो लगेगा ही लगेगा, उसमें कौन सी बात है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो जिसके ऊपर ये कह रहे हैं आज इनके ऊपर से अगर मुकदमा वापस हो सकता था तो वो मुकदमा भी उठाया जा सकता था उस समय सरकार के द्वारा। इनकी गिनती करने की आवश्यकता नहीं थी। और क्या कोई मैं बहुत सीधी सी बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि शैलेंद्र सिंह जी ने अपने ऊपर किन धाराओं में मुकदमा था उस पर एक भी बात का जवाब नहीं दिया कि उनके ऊपर आखिर क्यों मुकदमे लगे। हम कह रहे हैं कि उनके साथ के लोग अगर तुरंत ट्रांसफर कर दिए गए वो बाकी लोग इतने प्रेशर में अगर काम कर रहे थे तो उन लोगों ने इस्तीफे क्यों नहीं दे दिए। इन्होंने भ्रष्टाचार किया था और न्याय का गला घोंट दिया योगी सरकार ने, क्योंकि 17 साल के अंदर आखिर उसका ट्रायल पूरा क्यों नहीं करा पाए ये लोग। ठीक है, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे भी अवधेश जी। जी मोनिका जी, मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो है, पहले जब लाइव इन्होंने शपथ ली थी योगी जी ने तब उन्होंने साफ कहा था, लाइव कहा था कि अगर भैया उत्तर प्रदेश में रहना है, इंसान बनकर रहो, गुंडे बनकर रहोगे तो यहाँ नहीं रहोगे, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या फिर यहाँ से बाहर चले जाओ। सीधी बात है, उत्तर प्रदेश में अब जो है गुंडा राज खत्म हो चुका है, जंगल राज नहीं चलेगा। जो समाजवादी पार्टी का जंगल राज था वो उससे खत्म हो चुका है। समय का अभाव है इसलिए आप सभी को रोकना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपका भी। ठीक है कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में और अपनी बात साझा करने के लिए। तो योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है और इस पर राजनीति भी अब शुरू हो चुकी है।